बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बॉडी बनानी है तो सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। लोगों का ये होता है ना कि बाहर से सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, पाउडर जैसे लोग बोल देते हैं, प्रोटीन को पाउडर बोल देते हैं ना, तो मैं 3 स्कूप लेता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप वेजिटेरियन हैं सबसे? वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन? प्योर वेज, मैं अंडे भी नहीं खाता हूँ। आज के टाइम में ऑर्गेनिक आपको खाना मिलता है कहाँ पे? पहले के टाइम में कभी ये मिलता था? ठीक है, आज के टाइम पे नहीं है, हर चीज़ में आपको मिलावट मिलेगा, आप तब भी खा रहे हो ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो कहते होंगे कि भाई मुझे ना पेट का फैटी कम करना है। आप देखो ना, स्टेज पे आप देखो बहुत से लोग कंपटीशन खेलते हैं, फीमेल कंपटीशन खेलते हैं, अलग से ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तब उनकी बॉडी लड़कों जैसी बनती है। मैं तो कभी कभी ऐसा करता हूँ, कोई बुरा ना माने, एक मिठाई खा लेता हूँ, अगले दिन 2 किलोमीटर रनिंग ज़्यादा कर लेता हूँ। बट क्या सबके लिए पॉसिबल है? तो मैं देखते आ रहा हूँ कि ये 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, 5 तो ज़्यादा बोल दिए, 4 घंटे की नींद लेते हैं और फिर बहुत फिट हैं, एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर अपने पर्सनल काम भी करते हैं। तो इस बात का राज इन्हीं से जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विपिन नागर। पिछले बहुत सारे सालों से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात, ये प्योर वेजिटेरियन है और फिज़ीक कमाल की है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी फ़िटनेस का राज क्या है और किस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऐसी क्या चीज़ है। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि नहीं वेजिटेरियन लोग बॉडी नहीं बना सकते, वो भी सवाल इनसे हम करेंगे। एक बात और इसके बाद कमाल की है कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी अल्टीमेट है। तो आज हम इन सारी बातों पे बात करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंप्रूव करना है, वेजिटेरियन डाइट से बॉडी को कैसे बना सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके, फिटनेस को लेके। हर एक चीज़ के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। कैसे हैं विपिन? बहुत बढ़िया, पता है कैसे हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास। काम भी फर्स्ट क्लास है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये जो रास्ता है ट्रेनिंग देने का, या खुद की अपनी फ़िटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे दिमाग में आया कि नहीं भाई मुझे फिट तो होना ही है और लोगों को भी फिट करना है? मैं बात करूँ भाई अपनी, तो मैं ना वर्कआउट तो मैं मतलब एक हो जाती ना कि 12-13 साल से ही मैं वर्कआउट कर रहा था। जैसे होता है ना, गाँव में जाओ और जिम करो, तो गाँव के लड़के बहुत करते थे। तो मुझे भी लगा यार मैं भी करूँ, और मुझे शौक तो तभी से था। पर शौक क्या, अब मैंने जर्नी क्यों स्टार्ट करी, मैंने बहुत सारी जॉब करी, मैंने बहुत सारे काम भी करे अपने, तो उनमें मुझे बहुत सक्सेस नहीं मिली। तो मैं सोचा मैं इसी पैशन में, जो मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो इसी की नॉलेज लेकर लोगों को गाइड करूँ, वहाँ से पैसे भी कमाऊँ। ओके, तो कितने सालों से आप ये ट्रेनिंग दे रहे हो मतलब? अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे को तो अराउंड 12-13 साल तो मुझे खुद ही हो गए। अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग आई थिंक मैंने सबसे पहले जॉब की थी गोल्ड जिम में। एज़ ए मतलब मैं वहाँ पे जनरल ट्रेनर गया था, जब मैंने उसका कोर्स किया था, और कोर्स भी मैंने गोल्ड जिम से ही किया था एज़ ए पर्सनल। इसमें भी लेवल होते हैं जैसे हाँ, जनरल? जैसे मैंने मेरे को 3 सर्टिफिकेट्स के थे, स्पेशल पॉपुलेशन का किया था, ठीक है? उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग किया था और नॉर्मल ट्रेनिंग का किया था। तो मैंने तीनों सर्टिफिकेशन वहाँ से किए। उसके बाद फिर मैंने, आप कहते हैं ना कि इसका सबका नहीं वो अच्छा है, तो इसमें फिर मैंने आगे गोल्ड जिम में मेरे को जॉब मिली। वहाँ मैं एज़ ए जनरल ट्रेनिंग में काम गया। मैंने 2 या 3 महीने वहाँ पे किया। फिर मुझे लगा जनरल ट्रेनिंग में ना पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो फिर मैं पर्सनल ट्रेनिंग में आ गया, और उसके बाद फिर मैं पर्सनल ट्रेनिंग दी। पर मैंने सोचा मुझे ना फिर कि होता ना कि भाई सुबह आओ, जल्दी उठो, जाओ, करो, तो थोड़ा-सा ऐसा लगता था। फिर मैंने सोचा फ्रीलांसिंग करनी चाहिए मेरे को। तो जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा और ज़्यादा, क्योंकि वर्कआउट तो करना आता था, पर ये नहीं पता था कि कौन-सा वर्कआउट किस टाइम और कौन-सी एक्सरसाइज कहाँ पे करनी है। तो ये सबसे में नॉलेज हुई, तो फिर मैं फ्रीलांसिंग में गया और आज तक फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ, और अच्छा है, बढ़िया है। तो इतने सालों से अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आपके पास आए होंगे, सबकी नीड्स भी अलग होगी। हाँ, तो आप मतलब उनका जो वर्कआउट पैटर्न है या उनकी जो डाइट है वो किस तरह से प्लान करते हो? प्लान सबसे पहले जब जो क्लाइंट भी आता है, तो सबसे पहले सबका तो ये होता है कि मुझे वेट कम करना है, जो भी क्लाइंट आ जाता है। फिर जैसे वेट कम होता है तो बोलते हैं भाई थोड़ा मसल बिल्ड हो जाए, तो गोल चेंज होते रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उनकी डाइट और वो सब चीज़ें चेंज होती रहती है, और रिजल्ट आते हैं? रिजल्ट आते हैं। मेन तो डाइट ही है। ऐसा भी होता है कि आपने ट्रेनिंग दे रहे हो और रिजल्ट्स नहीं आ रहे लोगों के? ऐसा बहुत सा तब होता है ना, जब जो मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ और उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने उसको डाइट दिया, आपको ये खाना, अगर वो फॉलो नहीं करा तो रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ये बात सीखने को मिल रही है कि अगर आपको जो चीज़ बताई जा रही है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग या फिर डाइट के रिगार्डिंग, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो उससे इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आपको सुननी है अपने कोच की। राइट। तो एक आप मुझे बताइए कि आप वेजिटेरियन हैं सबसे? वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन? प्योर वेज, मैं अंडे भी नहीं खाता हूँ। अंडे भी नहीं खाते हो?
तो ये मसल मास कैसे बनाया फिर आप? मसल मास की मैं बात करूँ तो मैं बहुत टाइम से वर्कआउट करता हूँ। आप एक देखो ना, अभी स्टार्टिंग करते हो तो इतनी मसल मैच्योर नहीं होती है। जब आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, तो अगर आप डाइट को सही रखोगे और कंटिन्यू करते रहोगे, तो मसल मैच्योर हो जाएगी और आप प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखो, बढ़ाओ उसको प्रोटीन इंटेक को। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरी डाइट भी होगी, तो मैं बहुत अच्छा खाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बाहर का जंक फूड या कुछ भी खा लिया। अगर मैं अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाता हूँ, तो मुझे अपनी सप्लीमेंट्स, लोगों का ये होता है ना कि बाहर से सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। पाउडर, जैसे लोग बोल देते हैं प्रोटीन को पाउडर बोल देते हैं ना, तो मैं 3 स्कूप लेता हूँ अभी मैं। कोई दिक्कत नहीं होती? मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और अच्छे से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि मैं उतना वर्कआउट भी करता हूँ ना। अगर मैं वो जब प्रॉब्लम कब करेगा, जब आप वर्कआउट ही नहीं करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, प्रोटीन एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो आपको दिक्कत करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं बस सप्लीमेंट नहीं लेना है, और वेजिटेरियन भी होते हैं और उनको भी रिजल्ट्स लेके आने हैं। भाई बॉडी तो सभी बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? उन लोगों का ऑप्शन तो यही है, देखो आप उनके दिमाग से ये चीज़ें निकालनी है कि ये आपको, देखो आप कहते हो कि मुझे नेचुरल बॉडी बनानी है, मतलब नेचुरल ऑर्गन, ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक खा के बनानी है। आज के टाइम में ऑर्गेनिक आपको खाना मिलता कहाँ पे है? पहले के टाइम में कभी ये मिलता था आपको? ठीक है, आज के टाइम पे नहीं है, हर चीज़ में आपको मिलावट मिलेगा। आप तब भी खा रहे हो ना, तब भी तो आप खा रहे हो। आप सोचो ना, आपको जो प्रोटीन मिल रहा है, प्योर प्रोटीन मिल रहा है आपको। अब तो इतने अच्छे-अच्छे प्रोटीन है, अब मैं बोलने लगूँ उसके लिए भी, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक्स्ट्रा फैट नहीं मिलता है, क्लीन एंड क्लियर आपको प्रोटीन मिलता है वहाँ पे। नहीं, प्रोटीन का जो बहुत लोगों में ना ये प्रॉब्लम होती है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ब्लोटिंग होने लगती है ना। और कई लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मेरा बस सवाल आपसे ये है कि उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि जो लोग या तो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या उनको खाने में प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा है बॉडी में। प्रोटीन चाहिए तभी बॉडी मसल बिल्ट होगा। तो उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वो वेज डाइट से कैसे पूरा कर पाएंगे अपनी, और जिससे वो अपना गोल को अचीव कर सके? मैं बताता हूँ आपको, डिपेंड क्या करता है, गोल करता है। अगर देखो, अगर आपका कहीं स्टेज पे जाना है, कंपटीशन है, तो आपको ज़रूरी है। आप चाहे आप ये मत देखो कि मेरी पॉकेट अलाउड कर रही है, नहीं कर रही है, फिर तो आपको मोस्टली खरीदना पड़ेगा या खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, आप फिटनेस लाइन में बिल्कुल, आपको पता है मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना है, या मुझे नॉर्मल फिट रहना है और नॉर्मल प्रोटीन लेके फिट रहना है, तो आप अच्छा वर्कआउट करो। सुबह उठो, अच्छा सा वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, मील लो। मील को आप डिवाइड कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, एक बार खाया, फिर दोपहर में खाया, फिर उसके बाद शाम को खा रहे हैं। तो एक बार इकट्ठा खाते हैं। उस मील को मैं कहता हूँ, जो भी आप खा रहे हो, मील ले रहे हो ना, उसको 5 उसमें कर दो डिवाइड, कि मुझे सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, आप देखो, आप उपमा खा सकते हो, आप और उसके साथ में आप ओट्स खा सकते हो, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल लो, ठीक है। आप अच्छी स्ट्रॉन्ग मील लो, उसके बाद आप वर्कआउट करने जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ से आते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो डाइट में जैसे अंडे है, अगर कोई कहता है कि मैं अंडे भी नहीं खाता हूँ, तो आप टोफू, पनीर ये खा के आप अपनी प्रोटीन पूरा कर सकते हो। उसके बाद आप लंच लो, लंच में आप 2 चपाती ले लो, राइस ले लो, दाल लो। जब मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप सैलेड खाओ। आप सबसे पहले सैलेड खा लोगे ना, तो आपको जो खाना है ना, वो कम खाओगे, तो उससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा। फिर आपको शाम को इवनिंग में वही तो है ना, लोग उसको ना डिपेंड नहीं करते, उसको वो कहते एक बार खा के फिर रात को खा रहे हैं, तो फिर उसमें आपका नहीं बढ़ेगा। मैं कहता हूँ उसको ऐसे डिवाइड कर करके खाओगे, तो आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा और अपनी बॉडी में लगेगा भी, क्योंकि हम एक साथ खाते तो कहते हैं ना, हमारी बॉडी 30 या 35 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन एक साथ में अब्जॉर्ब भी नहीं करती है। ये आप है कि 50 ग्राम मैक्सिमम जाता है। मैक्सिमम जा सकते हैं, तो आप अगर ज़्यादा खाओगे तो वैसे भी वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो मतलब कुछ तो चैलेंज रहता होगा वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन को पूरा करने के लिए? हाँ, चैलेंज तो ऑप्शन कम होते हैं। ऑप्शन कम होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑप्शन कम होते हैं। हाँ। चैलेंज तो है ही है, क्योंकि बहुत से लोग है ना, डेली यही खा 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 के यार बोर हो जाता है इंसान ना। तो फिर नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं बन जाते जब ऑप्शन नहीं है? तो क्या मतलब, नॉन क्या लगता है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना है? मेरे को अच्छा ही लगता है नॉनवेज खाना। सबसे बड़ी बात तो यही है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं हिंदू हूँ, तो मैं मंदिर पे जाता हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर सकता ना। अगर मैं एक तरफ मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ और एक तरफ मैं चिकन नॉनवेज खा रहा हूँ, तो मेरा दिल नहीं दिखा देता कि मैं नॉनवेज खा के बड़ी हूँ। सीधा सिंपल तो सा आप वेजिटेरियन में सेटिस्फाइड? बैठ जाना। जैसे मैं विपिन को पर्सनली जानता हूँ बहुत लंबे टाइम से, और मैं देखते आ रहा हूँ कि ये 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, 5 तो ज़्यादा बोल दी, 4 घंटे की नींद लेते हैं, और फिर बहुत फिट हैं, एक्टिव रहते हैं, पूरा दिन ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर अपने पर्सनल काम भी करते हैं। तो
इस बात का राज इन्हीं से जानते हैं कि इतनी कम नींद लेते हुए भी ये अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। तो विपिन, आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं 4 घंटे सो के और फिर भी सारे मसल्स मेंटेन करना, माइंड को रिलैक्स रखना और सारी चीज़ें दिन भर एक्टिव रहना, ये कैसे कर लेते हैं आप? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भाई अब ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ना ये कम से कम 8-9 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी बॉडी को आदत हो चुकी है इस चीज़ की, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 घंटे रोज़ सोने से आप एक्टिव रहोगे। मैं कहता हूँ जो बोला है 8 घंटे तो आपको बहुत ज़रूरी नींद है। 8 घंटे आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं इसलिए एक्टिव रहता हूँ, मेरी डाइट भी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूँ अपनी, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ अराउंड 3:30 बजे और मेरी फर्स्ट मील होती है 4:30 बजे। उसके बाद फिर मैं अपना जिम 5 बजे जिम में पहुँचता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी सेकंड मील ले लेता हूँ 8 बजे। मैं कहता हूँ कि आप कम सो रहे हो कोई नहीं, पर आप मील को अगर अच्छे से ले रहे हो, अपनी डाइट अच्छे ले रहे हो, तो आप फिर भी एक्टिव रहोगे। पर मैं यही बोलूँगा कि हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप भी 4 घंटे सोओ, लोग सब 4 घंटे सोए। 8 घंटे अच्छी चीज़ है, आपको टाइम मिल रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं 4 घंटे सोता हूँ। आपको टाइम मिल रहा है, आप 8 घंटे पूरा नींद पूरी करो। बेस्ट है सबसे अच्छा, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो। मैं तो यही बोलूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बॉडी बनानी है तो सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ लोग आते होंगे जो ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा सवाल करते होंगे, तो क्या ये बात सही है? मैं एक छोटी-सी बात नहीं बोलूँ, सप्लीमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है जब हमारे न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो रहे हैं, है ना? आप डिपेंड करता है आपके ऊपर वो, कि आप न्यूट्रिशन, अगर आपके न्यूट्रिशन डाइट से पूरे हो रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन पूरे नहीं कर पा रहे हो डाइट से, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है। अब बहुत से लोग क्या होता है कि जैसे हम डिपेंड करता है आप कर कैसे रहे हो। आप जैसे आप ट्रेवल्स में हो, तो वहाँ पे आप डाइट अपनी वो फॉलो नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आप ये सप्लीमेंट साथ में लेके कैरी करके ले सकते हो। ईज़ी डाइट है, वहाँ पे पूरा कर सकते हो। एज ए फिटनेस कोच मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो कहते होंगे कि भाई मुझे ना पेट का फैट ही कम करना है, स्पोर्ट एडिक्शन जैसे होता है, लोगों को लगता है कि नहीं बस जहाँ का फैट ज़्यादा है वो कम हो जाए। तो इस तरह के क्लाइंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो? तो ये सवाल मैं तो सीधा ऑडियंस को ही बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो सीधा यही कहते हैं कि मेरे को बस टमी कम करना है और मेरा बाकी सब सही है। तो इसका ये नहीं है कि आप आए जिम में और आपको सिर्फ यही कम करने से होगा। आपकी जो बॉडी है ना, ओवरऑल फैट कम करती है, बॉडी से पूरा फैट कम होता है आपका ना। तो ऐसा नहीं है कि आप आओ और मैं वर्कआउट, अब मैं बोलूँ आप मेरे को बाइसेप्स क्यों करा रहे हो? बहुत से लोग बोलते हैं भाई मुझे तो टमी कम करना है, मुझे बाइसेप्स और ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब पूरे ओवर बॉडी का वर्कआउट करोगे तभी तो आपका बॉडी फैट कम होगा ना। एक चीज यही समझिए ना कि कहते हैं ना फैट परसेंट ना, बॉडी फैट जो ना ओवरऑल बॉडी का कम होता है, किसी भी एक पार्ट का कम नहीं होता है। ये मिथ निकाल दीजिए आप। हमारे चैनल पे ना बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। लोग पूछते रहते हैं कि भैया एज हो गई है 35-40 साल की, तो मसल बनाने हैं, बॉडी बिल्ड करनी है, तो क्या मतलब 35-40 के आसपास जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग, मसल मास इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल है या कुछ चैलेंजेस आता है वहाँ पे? देखो, ऐसा कुछ नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। चैलेंज मैं बताता हूँ, एक एज का फैक्टर होता है। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता है। और जब यंग एज होती है उसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे वो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकते, पर वो प्रॉपर डाइट लेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी किसी भी एज में किसी भी टाइम पे हाँ, फिट हो सकता फिट है? हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई सर्टेन एज है। हम्म। कि भाई ठीक है, नहीं हम तो 30 के तो तभी बना सकते हैं, हम 25 के तभी बना सकते हैं। नहीं, आप अगर आप 40 की एज में स्टार्ट कर रहे हो, तभी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। उस टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पर टाइम लगेगा, पर बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। मेरा तो ये है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि मेल और फीमेल का जो वर्कआउट होता है क्या वो सेम होता है या उनको डिफरेंट करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मेल पर्सन है, उसको मसल बिल्डिंग करनी है या फैट लॉस करना है, सेम कोई फीमेल है उसको भी फैट लॉस करना है, तो क्या वो दोनों सेम वर्कआउट कर सकते हैं? आप तो इतने दिनों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से मेल और फीमेल की ट्रेनिंग सेम होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए? देखो, मैं तो ये कहूँगा, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मेल की ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए और फीमेल की ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए। ट्रेनिंग दोनों एक सेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत से, मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं, मैं जैसे 1-2-3 मेरी फीमेल क्लाइंट है, वो बोलते हैं कि मुझे ये बाइसेप्स नहीं बनाने हैं, मेरे निकल जाएँगे। ऐसा, ये तो सब मिथ है कि बाइसेप्स बन जाएँगे। मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है बहुत चीज़ों को। आप देखो ना, स्टेज पे आप देखो बहुत से लोग कॉम्पिटिशन खेलते हैं, फीमेल कॉम्पिटिशन खेलते हैं, अलग से ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तब उनकी बॉडी लड़कों जैसी बनती है। ऐसा नहीं कि वो बॉडी एक सी और लड़कों की एक सी बन जाएगी। मतलब जैसे मैंने तो सुना है कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करना पड़ता है जिसकी वजह से मसल बिल्डिंग होती है हाँ, फीमेल्स के अंदर। हाँ, अगर फीमेल को लड़कों जैसी बनाए तो अलग से लेना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आप मैं भी वही वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं खुद मैं जो मेरी 2-3 फीमेल क्लाइंट है जिनको मैं खुद उनको अपने साथ वर्कआउट कराता हूँ। हम दोनों एक साथ वर्कआउट करते हैं, तो उनकी बॉडी में वही रिएक्ट करेगा, मेरी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी, उनकी बॉडी जिस शेप में बनी हुई है तो उनको वही रिएक्ट करेगी। तो बेस्ट फैट लॉस के लिए बेस्ट वर्कआउट कौन सा होता है फीमेल के लिए? बेस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेस्ट होता है। नहीं, लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, फैट लॉस जल्दी होता है। नहीं, स्ट्रेचिंग तो बहुत मैं कहता हूँ इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सोचो ना कि आप तो कार्डियो करके भी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, बहुत फैट लॉस कर सकते नहीं हो। नहीं, जैसे मैं पर्सनली देखता हूँ, जिम करता हूँ, बहुत सारी फीमेल्स है बस कार्डियो कर रही है, रनिंग कर रही है, जुम्बा कर रही है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना नहीं चाहती। तो उनको उस मसल ना टोनिंग में नहीं आएगी ना। आप देखो ना बहुत से तो रोड पे कार्डियो करके रोड पे दौड़ के अपनी फैट कम कर लेते हैं, और उनकी मसल्स देखो ना कैसी होती है, लूज लूज हो जाती है। तो मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे मसल टोनिंग होती है। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो ये हर क्लाइंट को, मैं तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मैं सबको वेट ट्रेनिंग कराता हूँ। उसके बाद आफ्टर वर्कआउट कार्डियो करो ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं फ्रूट्स के बारे में पूछते रहते हैं कि डेली फ्रूट्स खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? अगर मैं बात करूँ, मैं तो यही सजेस्ट दूंगा, डेली फ्रूट आप खा सकते हो, ठीक है। और अब देखो ना, मील अगर आप दिन की 5 मील ले रहे हो, उसमें आप एक टाइम फ्रूट खा सकते हो, 20% उसका 20% एक मील फ्रूट की रख लो। तो डाइट मतलब ठीक रहती है, फ्रूट कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा फ्रूट के साथ साथ कि बहुत सारे लोग ना फ्रूट ना खा के जूस प्रेफर करते हैं, तो जूस बेटर ऑप्शन है या फ्रूट बेटर ऑप्शन है? ये तो एक वही वाली बात होगी ना। आप सोचो ना, क्यों आप अगर पूरा फ्रूट खाओगे तो उसमें आपको क्या है, आपको फाइबर्स भी मिलेंगे, आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, और मिनरल जितने भी सारे आपको सारों एक साथ मिलेंगे उसमें। अगर आप सोचो ना, आप जूस लोगे तो उसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, कितने फाइबर्स और कितने मिनरल्स उसमें उसमें चले जाते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे सोचो ना, जैसे सरसों, आप तो गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सरसों की खल निकलती है, ठीक है। जब हम सरसों के तेल निकालते हैं, सरसों को पिलवाते हैं, तेल निकालते हैं, उसमें से जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो किसके लिए जाता है? भैंस के लिए जाता है। जानवर खाते हैं जानवर खाते हैं, ठीक है। तो जानवर भी इतने ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो वेस्ट जो खा रहे हैं उसमें भी मतलब न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जूस के बदले आप फ्रूट खा लो तो न्यूट्रिशन पूरे न्यूट्रिशन मिलेंगे। पूरे हो जाएंगे। बहुत सही बात आपने बताई। और मैं अपनी बात करूं तो मैं भी फ्रूट ही खाता हूं, ज़्यादा जूस पीना मैं पसंद नहीं करता। हाँ, आजकल ट्रेंडिंग है तो कभी कभी जैसे मन किया बीट रूट जूस पी लिया। बीट रूट खाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है टेस्ट के हिसाब से, उसमें जैसे संतरा या मौसम्बी मिला ली तो फ्लेवर आ जाता है, तो कभी कभी ये चलता है। बट हाँ, कई लोग ना इस तरह की बातें करते हैं कि यार फ्रूट खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रूट खाने से डायबिटीज भी हो जाती है क्योंकि उसमें शुगर होता है। तो मतलब आपके हिसाब से क्या ये बात सही है? हाँ, बात देखो, मैं आपको अगर बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शुगर हो जाएगी या डायबिटीज ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो ना, पहले के टाइम में देखो ना, लोग कितना खाते थे। अब देखो ना, रोटी खा लो, रोटी में तो शुगर होता है। हाँ। वो तो 3-3 टाइम खाते हैं, सुबह दोपहर शाम को रोटी खाते हैं, उनको तो नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? जैसे आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उन चीज़ों से निकल के आती हैं, ठीक है। और हाँ, जब आपको ये हो जाता है तो आप उसको कम कर सकते हो कि आप वो शुगर वाली चीज़ें ना खाओ, क्योंकि उसको कम करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए बाकी अगर खाओ, खूब मेहनत करो। खाओ को मेहनत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ, सही बात है। अच्छा, तो ये तो बात सर जूस की है, डाइट की हो गई, रोटी हो गई। इंडिया में तो कल्चर ही है रोटी तो सब्जी रोटी दाल हाँ, चावल, है ना, जो मिल जाए, जो है ना। मिल जाए वो खा लो। अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो लोग दीपावली खा आ लेते रही हैं। है ना। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे दिवाली अभी आ रही है, अभी दिवाली नज़दीक आ गई तो हर घर में मिठाइयाँ बटेंगी, खूब शुगर खाया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग बचते हैं, जो जो हेल्थ कॉन्शियस है मेरे जैसा लोग, तो क्या वो मतलब किस तरह से मेंटेन करें? प्रेशर होता है जैसे घर में मिठाई आई भाई खा ले, या किसी रिलेटिव के यहाँ गए भाई खा ले, नहीं खा ले तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो क्या मतलब कैसे मेंटेन करें उस चीज़ अच्छा, को? मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखो, आप कहते हो बुरा मान लेंगे, या आपसे आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ है? बिल्कुल नहीं। तो आप वहाँ पे उनके लिए ये खा के और अपना आपका शुगर बढ़ा, मतलब कहते हैं ना, खा खा के अपना पेट को, अपना फैट बढ़ा लोगे, तो मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को कि कोई बुरा मान जाएगा। भाई बुरा मान रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं, मेरी हेल्थ है पहले, हेल्थ इज वेल्थ है ना। अब उनके लिए मैं कब खड़ा रहूँगा? तो मेरी हेल्थ रहेगी ना। थोड़ी देर के लिए बुरा मान जाएंगे, थोड़ी देर के लिए, अगले दिन फिर वही सेम। मैं तो कभी कभी ऐसा करता हूँ, कोई बुरा ना माने, एक मिठाई खा लेता हूँ, अगले दिन 2 किलोमीटर रनिंग ज़्यादा कर लेता हूँ। बट क्या सबके लिए पॉसिबल है? अगर कोई रनिंग नहीं करता तो उसके लिए कैसे पॉसिबल हो जाएगा? तो उठता ही सो के 10 बजे तो कैसे कर देगा? मैं तो ये बोलूँ, कोई बात नहीं भाई, अपनी हेल्थ को लेके सबसे पहले अपनी हेल्थ है, उसके बाद कुछ नहीं है।
तो ऑडियंस को, अब दिवाली आ रही है तो कैसे, क्या मैसेज देना चाहोगे कि दिवाली पे अपने आप को कैसे फिट रखना है? क्योंकि एक तो जिम की भी छुट्टी हो जाती है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि हमारे देश में चाहे कोई भी दिवाली आए, होली आए, कोई भी 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे हो, या कोई भी इस तरह का जो नेशनल हॉलीडे है, सब में जिम बंद सबसे पहले कर देते हैं, है ना। और हमारे जैसा बंदा जो जिम फ्रीक है वो क्या करे? और क्या ये बात लगती है कि सही है? और ऊपर से फेस्टिवल, खाना इतना ज़्यादा घर में बनता है, खाना भी पड़ता है। एक तो अंदर से प्रॉब्लम आ रही है घर से कि खाओ खाओ खाओ, और जाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो कैसे करें इन सब चीज़ों को मेंटेन? देखो अगर आप जिम नहीं खोले तो आप ग्राउंड में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी कर सकते हो वहाँ पे भी ना। आप अब जैसे फंक्शनल हो गया, वर्कआउट होता है, मैं आपको बोलूँ जंपिंग जैक, हाई नी, ये सब चीज़ें कर सकते हो। सोचो आपने खा लिया, अब आप उसको निकाल तो सकते नहीं, तो कैसे निकालोगे? उसको मेहनत करके तो निकालोगे ना, वर्कआउट करके वैसे तो निकालो। जिम बंद है, कोई आप अगर ग्राउंड में जाके कर लोगे चीज़ें, वो एक्टिविटी कर लो। मतलब एक्टिविटी करनी है कहीं भी जाए कर कहीं भी लो। जाके कर लो, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। जैसे प्री वर्कआउट मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, प्री वर्कआउट नहीं, कॉफ़ी यूज़ कर लो, उससे भी सही वर्कआउट हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? मैं बोलूँ, मैं तो खुद प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ। ठीक है, कहना मतलब यही है, देखो जो बिगिनर लेवल में उसके लिए कॉफ़ी ठीक है, क्योंकि अभी उसका इनिशियल डे है, तो उसके लिए कॉफ़ी बेटर है। और जो लॉन्ग टाइम से वर्कआउट करते आ रहा है, वो जैसे 1.5 से 2 घंटे करना है, तो आराम से आप प्री वर्कआउट लो, बेस्ट है उसके लिए प्री वर्कआउट। हमारे वर्कआउट में ग्रिप का कुछ रोल होता है, मतलब ग्रिप ज़रूरी है किसी भी वेट को लिफ्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग फैंसी स्टाइल में आके, खासकर गर्ल्स, ग्लव्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, है ना। तो क्या ग्लव्स पहनना ठीक है? मैं तो नहीं कहता ग्लव्स पहनना ठीक है। क्यों? आपकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, आपको आप कैसे फील करोगे, मैंने किसी अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो आप ग्लव्स पहन के आप हैवी वेट लिफ्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन वो स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसका क्या करें? तो कुछ नहीं हो सकता उसका तो। हाँ, ये जैसे बाहुबली की तरह युद्ध में लड़े हुए हाथ। तो दिखना चाहिए ना, सामने वाले से हाथ मिला के पता लगना चाहिए ना, किसी से अच्छे से हाथ मिला रहा है। तो ये कहते हैं ना, मैं हाथ मिला रहा हूँ आपसे, आपको पता लगना चाहिए अच्छा है भाई, कुछ करता है, कुछ स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। तो ये चीज़ भी तो मैटर करती है ना। ठीक। एब्स से ना बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। जैसे मैं भी कोई वीडियो डाल देता हूँ पावरजेनिक्स के ऑफिशियल चैनल पे, एब्स वाली, व्यूज़ आते हैं खूब दबा के। अब एब्स से एक चीज़ समझ में आती है कि लोगों को लगता है कि जिसके एब्स है ना बंदा फिट है। तो आपका क्या मानना है कि एब्स हैं तो फिट है, और एब्स नहीं है तो अनफिट है? मेरा तो बंदा, मतलब मेरा मानना तो यही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके ऐप्स है तो आप फिट हो, या आपके ऐप्स नहीं है तो आप फिट नहीं हो। आपके ऑर्गन्स कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप कितना एक्टिव हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो या आप एक्टिव हो, आप लेज़ीनेस हो, तो फिर आप एक्टिव, आप कहाँ से फिट होगे? ज़रूरी नहीं है कि आपको एब्स बनाना ही है तभी आपको लोग फिट बोलेंगे। वो तो आपकी फिजिक्स होगी कि आप पहन रहे हो, कपड़े अच्छे लग रहे हैं। पर आप फिट कितने हो, तो आपको आपकी बॉडी खुद बताएगी ना कि आप कितना एक्टिव काम कर रहे हो, या सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप ऐप तो सबके ही होते हैं, आप देख लो, किसी के दिख जाते हैं, किसी के नहीं दिख रहे हैं, बस यही है। हाँ, दिखेंगे तब जब चर्बी कम हो चर्बी जाएगी। कम हो जाएगी, तो इससे फिट का कोई लेना देना नहीं। इससे फिट का कोई लेना है। बल्किंग, है ना, बहुत लोग चाह रहे हैं कि बल्किंग हो जाए और बढ़िया मसल दिखने लगे, बट बल्किंग का मतलब ये होता है कि कुछ भी खाओ और बल्क कर लो। ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ भी खाओ और बल्क कर लो, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो फिर फैट एक्स्ट्रा ले रहे हो ना। आप मेजर कर रहे हो ना उस चीज़ को, आपको मतलब आपको मसल मास चाहिए बल्किंग में, या फिर आपको फैट चाहिए बल्किंग में? हाँ, ये यहाँ कंफ्यूज जाते हैं लोग लोग कंफ्यूज है इस कि चीज़ में ना, कि बल्क। भाई कुछ भी खा लो, तो आप देखो ना, कुछ भी खाने से क्या, फिर आप उसको रिड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा? वो चीज़ें, वो बॉडी शेप आएगी नहीं ना जो आपकी पहले थी। अगर आप उल्टा-सीधा खा के, कुछ भी खा के, ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छा खाओ, मील खाओ, और जिसमें आपको हाई कार्ब्स मिले, ठीक है? और फाइबर्स मिले, ये ऐसी चीज़ें खाओ ना आप। मील मील खाओ, मील को बढ़ा दो बस थोड़ा-सा, इतना ही तो करना है। बातों बातों में बात याद आई कि आजकल ना मैं भी स्ट्रेचिंग वगैरह, योगा वगैरह खूब कर रहा हूँ, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेहनत चल रही है। आपकी तो नेचुरली है, या नेचुरली है, या मतलब किया है आपने इस तरह आपकी? नेचुरल तो किसी की नहीं होती, आप सोचो ना, हर चीज़ के लिए ना एफर्ट लगाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप उसकी डेली कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली आ रहे हो, डेली कर रहे हो उस चीज़ को, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो मतलब स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, ये ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत मतलब बहुत क्या, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको वर्कआउट करने में, हर चीज़ में हेल्प करती है। बहुत सारे लोग हैं ना, मिस कर देते हैं, करते नहीं हैं, है ना। और इससे इंजरी भी होती है फिर लोगों को, मसल टफनेस हो जाती है। हाँ,
इंजरी तो होगी जब आप समझ रहे हो, वर्कआउट कंटिन्यू करते रहेगा तो आप उसको स्ट्रेच नहीं दोगे तो आगे आप उसको मसल्स को बिल्ड कैसे करोगे? आपने ब्रेक तो कर दिया है उसको ना, आपको रिलैक्स मूवमेंट कैसे मिलेगा उसका? मसल्स को आपको आप ब्रेक करते जा रहे हो, उसको तो रिलैक्स ही नहीं मिल रहा ना। स्प्लिट कैसे किया जाए? स्प्लिट के लिए तो भाई बहुत प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं हर किसी को हो जाएगी। बहुत से लोग, मैं खुद करता हूँ, जब मैं जिम में मैं अपनी स्ट्रेचिंग करता हूँ, आफ्टर लेग्स के बाद भी मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, तो लोग कहते हैं भाई आप ना लेग्स के बाद भी आप लेग स्प्लिट करते हो? क्योंकि ये मैं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है, मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ। पर जो बिगिनर लेवल में उसको बहुत धीरे धीरे या किसी की हेल्प लेके उसको सपोर्ट करेगा तब जाके हो जाएगा, पर हाँ हो जाएगा। बहुत सारे मूव होते हैं, जैसे स्प्लिट हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, हैंड वॉक हो गई। अगर ये सब कोई करना चाहे तो कितने टाइम में सीख सकता है? अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस डेली करेगा तो मैं तो हार्डली मैं तो 1 मंथ मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं 1 महीने में उसको करा। किसी को भी स्प्लिट करना हो, हैंड वॉक करना हो तो विपिन से कांटेक्ट करें। ये बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं जरूर सीखूंगा, है ना। मुझे अच्छा लगता है हैंड वॉक करना, बट होता नहीं है, कैसे करेंगे? आप आओ मेरे से क्लास लो, ऐसे नहीं होगा, हम कराएंगे। मेरे डिक्शनरी में ना का कोई शब्द है ही नहीं ना कि नहीं हो सकता। बहुत सारे क्लाइंट्स आप सप्लीमेंट के बारे में पूछते होंगे, कहाँ से ले, कैसे ले, क्या लें, तो क्या सजेस्ट करते हो उनका? कहाँ से ले का मतलब तो भाई देखो अपना पावर चेरिंग सबसे अच्छा यही है। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको ऑथेंटिक मिलते हैं। और मैं सबसे ही बोलूंगा कि अगर आप कहीं से भी प्रोटीन ले रहे हो, सबसे पहले देखो ऑथेंटिक है या नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ पावर जाने के लिए क्योंकि ऑथेंटिक है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में ना कुछ भी उठा के खा लेते हैं, फिर उनको जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करते हैं। थैंक यू, आपने अच्छा बोला पावरजेनिक्स के बारे में। हम भी यही चाहते हैं कि लोग मिसगाइड ना हो और हमेशा सही चीज़ उनके पॉकेट से जो पैसा जाता है उसके बदले उनको सही चीज़ मिले। बाकी मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही पावरजेनिक्स के साथ जुड़े रहें और हमारे पास क्लाइंट भेजते रहे ताकि हम भी थोड़ी तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गेम खेलते हैं, रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा और आपको एक लाइन में उसका जवाब देना है। रेडी? रेडी। ओके। अपना फेवरेट फूड बताइए। दाल और घी साथ में रोटी। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज? लेग्स। आपका चीट मील? काजू कतली। एक एक्सरसाइज बताइए जो आप अपने हर क्लाइंट को करवाते हैं। लेग्स वेटेड स्क्वाट्स। वर्कआउट करना मशीन से पसंद करोगे, डंबल से? डंबल से। बेस्ट कंपाउंड एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट या स्क्वाट? स्क्वाट्स। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग वर्कआउट। फेवरेट सप्लीमेंट? प्री वर्कआउट। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हमने हेल्थ एंड फिटनेस को लेके बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर आपको देंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें और बने पावर जनरेशन विद पावरजेनिक्स।